नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्लास 10 के इतिहास का सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना के पीछे कौन से विचार थे? वियतनाम में औपनिवेशिक विचारों के लिहाज से यह उदाहरण कितना सटीक था? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि वियतनाम में जो टोकिन फ्री स्कूल खुला था उसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या विचार था, और जो स्कूल खुला था वे औपनिवेशिक विचार से कितना सटीक है। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में की गई थी। तो टोकिन फ्री स्कूल वियतनाम में कब खोला गया था? 1907 में। इस स्कूल द्वारा वियतनामी छात्रों को पश्चिमी ढंग से शिक्षा देना था। तो इस स्कूल का जो स्थापना किया गया था उसका मेन मकसद था कि वियतनामी बच्चों को पश्चिमी ढंग से शिक्षा देना, यानी वेस्टर्न तरीके से शिक्षा देना था। इस स्कूल में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। तो ये जो स्कूल खोला गया था इसमें मुख्य रूप से विज्ञान की पढ़ाई होती थी, स्वच्छता के बारे में और फ्रांसीसी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया था। आपको पता होगा कि वियतनाम में फ्रांसीसियों का कब्जा था। जिस प्रकार भारत में अंग्रेजों का कब्जा था उसी प्रकार वियतनाम में फ्रांसीसियों का कब्जा था। तो वियतनाम किसका औपनिवेशिक देश था? तो वियतनाम में किसका उपनिवेश था? फ्रांसीसियों का। जिस प्रकार भारत अंग्रेजों का उपनिवेशिक देश था, भारत में अंग्रेज का उपनिवेश था, उसी प्रकार वियतनाम में फ्रांसीसियों का कब्जा था। यह वियतनाम में उपनिवेशिक विचारों का सटीक उदाहरण है। तो उपनिवेशिक देश किसे कहते हैं? जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है और उसके रीति रिवाज, परंपरा को सब बदल देता है तो उसे औपनिवेशिक देश कहते हैं। तो जिस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था, यानी भारत की परंपरा को बदलने का काम किया था, भारत में आके कब्जा करने का काम किया था, भारतीयों का विचार मन को बदलने का काम किया था, शिक्षा पद्धति को बदलने का काम किया था, यही काम फ्रांसीसियों ने वियतनाम में किया था। स्कूल के लिहाज से ये सिर्फ विज्ञान और पश्चिमी विचारों की शिक्षा प्राप्त कर लेना वियतनामी के लिए काफ़ी नहीं था, बल्कि वियतनामियों को पश्चिमी देशों के लोगों के जैसे दिखना पड़ता था। वियतनाम में जो स्कूल खुला था टोकिन फ्री स्कूल, उसका खोलने का मतलब ये नहीं कि वियतनाम के बच्चे केवल साइंस पढ़ ले, स्वच्छता के बारे में जान ले तो वे आधुनिक कहलाएंगे। फ्रांसीसियों का कहना है कि वियतनामी तभी आधुनिक मॉडर्न ज़माना के कहलाएंगे जब वे पश्चिमी देश के लोग जैसे रहेंगे, दिखेंगे, तभी जाके वे माने जाएंगे आधुनिक हुए। वियतनामियों को छोटे छोटे बाल रखने को कहा जाता था, जबकि वियतनाम के बच्चे पारंपरिक रूप से लंबे बाल ही रखते थे। तो वहाँ पे पढ़ाई करते वक्त स्कूल में ये आदेश दिया गया था वियतनामी बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने होंगे, क्योंकि छोटे छोटे जो बाल रखते हैं वे सभ्य माने जाते हैं। फ्रांसीसियों का कहना था कि स्कूल में पढ़ाई करने के लिए बच्चों को छोटा छोटा बाल रखना होगा, जबकि वियतनामियों का परंपरा है कि वे वहाँ के बच्चे हमेशा अधिकतर लंबे बाल ही रखते हैं। तो ये वियतनाम बच्चों के लिए बहुत ही दुखद भरी घटना थी कि उन्हें अपना परंपरा बदलना पड़ रहा था। यानी फ्रांसीसियों ने टोकिन फ्री स्कूल खोलकर वहाँ वियतनाम के परंपरा से भी, रीति रिवाज से भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार भारत में अंग्रेजों ने हाल किया था वही हाल वियतनाम में फ्रांसीसियों ने वियतनामियों के साथ कर रहे थे। तो आप समझ गए हैं कि टोकिन फ्री स्कूल क्यों खोला गया था। टोकिन फ्री स्कूल इसलिए खोला गया था कि वियतनामी बच्चों को पश्चिमी ढंग से, यानी वेस्टर्न तरीके से शिक्षा दिया जाए, उन्हें विज्ञान सिखाया जाए, स्वच्छता के बारे में सिखाया जाए। उन्हें लगता था कि वियतनाम के लोग, वियतनाम के बच्चे अभी आधुनिक दुनिया से बहुत पीछे चल रहे हैं। फिर उन्हें वहाँ के बच्चों को हमेशा छोटे छोटे बाल रखने का सलाह दिया जाता था। वियतनामियों को अपनी परंपरा बदलने की सलाह दी जाती थी। तो इसे अच्छा से पढ़िए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।